गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको मैंने समीकरण समीकरण की परिभाषा और उसके अंतर को बताया। आज हम समीकरण और सर्व समीकरणों के कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं कि किस प्रकार से उनका सत्यापन, समीकरणों का किस प्रकार से सत्यापन करते हैं, सर्व समीकरणों का किस प्रकार से सत्यापन करते हैं, उनके बाद। तो नंबर 1 पहले हम बात करते हैं समीकरण। जैसे मैं कहूं x प्लस 5 बराबर 8, x प्लस 5 बराबर 8, ये मेरी समीकरण है और इसको हल करो। ऐसे आएगा कि x प्लस 5 बराबर 8 को हल करो और इसका सत्यापन करो, इसके उत्तर का सत्यापन कर। तो अब ये देखिए, मेरी समीकरण है x प्लस 5 बराबर 8। अब इसको हल करने के लिए, यानी समीकरण क्या है हमारी, हल करते हैं यहां से x प्लस 5 बराबर 8। अब ये देखिए x प्लस x कैसी राशि है, अचर राशि है, और 5 अचर राशि है, 8 अचर राशि है। ठीक है, तो सबसे पहले पक्षांतरण करके चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ कर देते। ठीक है, x बराबर 8 माइनस, अब इस 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का, तो ये इधर किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करके माइनस का। हमेशा याद रखना कि उधर जाके चिन्ह बदलना। तो -5 और -5 तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। अब मुझे इसके उत्तर की जांच करनी है। x बराबर 3 जो आया है, क्या ये सत्य है इस समीकरण के लिए है, इसके सत्यता की जांच करनी है। तो मैं क्या करता हूं है, सत्यापन करने के लिए x बराबर 3 समीकरण में रख ले, समीकरण में रख ले। एक मैं सब नीचे दिखाई दे रहा है, x बराबर 3, यानी समीकरण में x, जो x का मान मेरा है 3, उसको समीकरण में मैं रखता हूं और उसके बाद देखते हैं कि क्या। तो x यानी मेरे पास क्या है, x प्लस 5 बराबर 8, और x का मान क्या आया है 3, और 3 प्लस 5 बराबर 8। ठीक है, 5 और 3 क्या हो गया 8, यानी 8 बराबर 8। यानी मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं LHS लिया मैंने पक्ष, और मुझे सत्यापन करने के लिए, हमेशा मैंने कल भी बताया था कि सत्यापन करने के लिए मुझे दोनों पक्ष बराबर करने पड़ेंगे, यानी LHS एंड RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आती है, मान इक्वल आता है। तो x बराबर 3, यानी जो x का मान है, x का मूल, इसको x का मूल भी बोलते हैं, x का जो मूल है 3, वो दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी x का मान 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका हम सत्यापन कर चुके हैं, यानी LHS बराबर RHS, ये हो गया सत्यापन। ठीक है, ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट डाउन करते लेना साथ के साथ। चलिए
अब इसका सत्यापन करते हैं, एक और समीकरण लेते हैं। x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, वही पश्चांतरण करने का, यानी क्या करना है, पहले पश्चांतरण करना। पश्चांतरण करने पर पश्चांतरण करेंगे, यानी जो मेरी अचर राशि है उसको अचर की तरफ ले जाएंगे और चर राशि है उसको चर की तरफ लाएंगे। तो बस x/3 बराबर -3/2 -5/2। सॉल्व कीजिए इसको। x/3 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। एलसीएम 2 आ गया। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो -3। ऐसे 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे 5 से तो -5। ठीक है, -5। तो अब इस तरीके से रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा मेरा x/3 बराबर -8/2। ठीक है, अगर इसे मैं 2 से काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी मेरे पास बचेगा, मैं इधर कर देता हूं, x/3 बराबर -4। ठीक, अब x/3 बराबर -4। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। पहले क्या करना है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू में इसके नीचे 1 मान, इसके नीचे माने को जो 1 मान लेते हैं तो हम वर्ग गुणा कर सकते हैं, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं, कर सकते हैं, यानी इस संख्या का इसमें और इस संख्या का इसमें तिर्यक गुणा जो करते हैं वो कर दीजिए। x बराबर -12। इसका सत्यापन भी कर लीजिए। x बराबर -12 करके देखिए कि आंसर मेरी जो समीकरण का मान है उसको सत्यापित कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए सत्यापन करने के लिए मैं सत्यापन को इधर कर देता हूं, इस समीकरण का सत्यापन। ठीक है, यानी समीकरण क्या है मेरे पास, x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। LHS लेने पर क्या लेना है मुझे, LHS लेना है। LHS लेने पर और x बराबर -12, यानी x का मान कितना रखना है, -12 रखने पर समीकरण में x बराबर -12 रखने। ठीक है, चलिए x/3 यानी -12/3 प्लस 5/2। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 से काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4, यानी -4 प्लस 5/2। ठीक है, -5/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी 8, और इसके नीचे में 1 मान लू, 8 सॉरी एलसीएम 2, और इसके नीचे मैंने 1 माना है तो एलसीएम कितना आया, 2, और 1 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा 4 से तो -8। ठीक है, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, और 1 का गुणा किया 5 से तो +5। अब ये देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए सिंबल भी किसका आएगा, -3/2। -3/2 तो क्या आ गया, -3/2 बराबर -3/2, यानी मेरा LHS बराबर 8। थैंक्स प्रूफ। आया समझ में। अगर आपसे ये कहता है x का मान निकालिए तो आप हमेशा x का मान निकाल के यहां तक छोड़ दें। अगर कहता है कि उसका सत्यापन लिख लीजिए
तो आप इस प्रकार से उस समीकरण के सत्यापन की जांच कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रही है, आपको लग रहा है कि आपने x का मान निकाला है, ये भी देख ले, ये भी चेक कर सकते हो कि x का मान निकाला है आपने, ये आया है, या क्या ये सही मान आया है कि नहीं आया है। इस मान के सत्यापन करने के लिए इसमें इस तरीके से हम इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए ये। शर्त समीकरण। अब शर्त समीकरण का भी सत्यापन इसी प्रकार से कर सकते हैं, और शर्त समीकरण के सत्यापन करने के लिए किस प्रकार से उसकी भी x की जैसे वैल्यू जो आती है उस प्रकार से हम निकाल के कर सकते हैं। हमारे फॉर्मूलाओं का सत्यापन अंकन के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर्मूला लूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इसका सत्यापन करना है तो किस प्रकार से, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लीजिए। चलिए करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे इस शर्त समीकरण का सत्यापन करना है, तो मैंने क्या लिया, मैंने ये पक्ष ले लिया, LHS ले लिया। इसका सत्यापन इसका दे रखा है कि इसका मान जो होता है ये होता है, ठीक है। अब ये होता है तो मैं इसका सत्यापन करके देखता हूं कि ये इस शर्त समीकरण का मान ये होता है कि नहीं होता है। तो मैंने लिया a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, देख सकता हूं। अब ये देखिए a माइनस बी यानी इस a माइनस बी का इसमें गुणा करना है और इनका आपस में गुणा करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू a माइनस बी, ठीक है। और सॉरी माइनस का चिन्ह है बीच में ना, तो और इस तरीके से अरे हाँ सॉरी ए का मैंने किया और इस तरीके से ए। अब ये देखिए a माइनस बी इससे किया और माइनस बी का मुझे इससे करना है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। अब बात करते हैं इस तरीके से, यानी क्या आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए या ए बी लिख दीजिए माइनस बी, ठीक है। माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी यानी ए और बी ए या बी ए, तो माइनस ए बी तो ए स्क्वायर और ये दोनों है तो माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, यानी मेरे दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी LHS बराबर RHS। इसका अगर ये कहे कि आंकिक रूप से सत्यापन कीजिए, दोनों पक्षों का आंकिक रूप से सत्यापन कीजिए, तो कैसे करोगे, तो जैसे कोई भी वैल्यू मान लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आंकिक सत्यापन। आंकिक सत्यापन के लिए बात करें तो देखिए आंकिक सत्यापन के लिए मैंने लिया a बराबर 5 लिया और b बराबर 3, ठीक है। रखते हैं वैल्यू में 5 माइनस 3
की होल पावर 2 बराबर दोनों पक्षों में रख देते हैं, यानी a का यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, और सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा 5 गुणा 3 माइनस ए भी है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यानी अब ये देखिए इसको सोल्व करना, पहले इसको कर लेते हैं 5 माइनस 3 का और स्क्वायर बराबर दे रखा है 25 प्लस 9 और माइनस 30, ठीक है। कितना हो गया 9 और 25 और 34, 34 माइनस 30 बराबर कितना आ गया, बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। ऐसे 5 माइनस 3, ठीक है, ये चल रहा है। अब 5 माइनस 3 इसको भी इक्वल करना है, तो मैंने इसमें से क्या किया 5 में से माइनस 3 को घटा दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 2 और 2 की घात 2, इधर कितना 4 और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4 बराबर 4, तो LHS बराबर 8। आंकिक, इस प्रकार के सत्यापन को बोलते हैं आंकिक सत्यापन, ठीक है। अब ये देखिए जो मैंने ये मेथड जो अपनाया है, ये जो मैंने इस तरीके से लिख के अपनाया है, आपके गुरु मेथड्स भी बताता है कि एक स्तंभ विधि और एक पंक्ति विधि, तो इस विधि को जो मैंने सर्व समीकरण का इस प्रकार से सॉल्व हल किया है, तो इस विधि को हम कहते हैं पंक्ति विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं पंक्ति विधि। और स्तंभ विधि के लिए मैं बता दूं, बस थोड़ा सा स्तंभ विधि के लिए मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से करना है। जैसे इस सर्व समीकरण को सत्यापन करना था, तो इस सर्व समीकरण के सत्यापन के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। इसका सत्यापन करना है तो मुझे पहले मैंने ले लिया LHS ले लिया, LHS ले लिया, ये मेरी स्तंभ विधि है, ठीक है। स्तंभ विधि यानी LHS ले लेता, उसमें कुछ नहीं है, यानी LHS लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं a माइनस बी और a माइनस, ये दोनों लिख सकता हूं, ठीक है। a माइनस बी, इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, इंटू a माइनस कर दीजिए, किसी का भी कर लीजिए, पहले a का करना है a का कर लीजिए, b का करना b का कर लीजिए, b से किया तो बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और माइनस ए का किया तो ठीक है, ए का किया तो इधर लिख दीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, और ए का और इसका किया तो ए माइनस ए, यानी बी से किया तो माइनस ए भी हो गया, क्योंकि ए किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो माइनस आ गया, ए का ए से किया तो ए स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया आपका बी स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 2ab और a। इस प्रकार के मेथड को बोलते हैं हम स्तंभ मेथड और इस प्रकार के मेथड को बोलते हैं हम पंक्ति। धन्यवाद। आगे अगर कोई आपको क्वेश्चन वगैरह इस संबंधित नहीं समझ में आया तो मुझे वीडियो में कमेंट करके या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।